जेडीयू के नेता हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के सिवाय किसी को कोई पूछता नहीं है। कितने सीटों पर लड़ना है वो मेरा नेतृत्व तय कर लेगा, और किसी के छाती पीटने से, हाय तौबा मचाने से कुछ होने वाला नहीं। ढूंढो तो मिलेगा, खटखटाओ तो खुलेगा। जिन लोगों ने पढ़ा है, जिन लोगों ने समझा है, वो अपने समझ से बात कर रहे होंगे। मैं उसका कंट्राडिक्शन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जो बिहार की सियासत है वो तेज हो गई है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले सियासत तेज हो गई है। एनडीए में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। चुनाव का घोषणा हो गया है क्या? अभी नोटिफिकेशन हुआ है क्या? जब नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, चुनाव का घोषणा ही नहीं हुआ है, जब ऑथराइजेशन नहीं आया है, तो एडवांस में टिकट के बंटवारा कर देगा। और लगभग सीटों पर तो काबिज है एनडीए के लोग। एक आध सीट, दो सीट इधर उधर होगा, लगभग सीटों पर तो एनडीए के ही लोग हैं। तो इसमें तो बहुत कुछ हो हल्ला मचाने की ज़रूरत भी नहीं है, नहीं कोई बहुत कैंडिडेट खोजने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम नहीं समझते हैं कि इसमें कोई तूल फदूल है, बहुत हाय तौबा मचा हुआ है, अब मचाना चाहिए, ये तो बहुत स्पष्ट है। पर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि जिस तरह से लोकसभा में चुनाव में 50-50 का रेशियो हुआ था, उसी के तर्ज पर इस सीटों पर का भी बंटवारा होना चाहिए। देखिए, जेडीयू के नेता हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के सिवाय किसी को कोई पूछता नहीं है। और जो हमारा जो नेतृत्व है वो सारी बातों को समझता है, और क्या करना है, कितने सीटों पर लड़ना है, वो मेरा नेतृत्व तय कर लेगा। और किसी के छाती पीटने से, हाय तौबा मचाने से कुछ होने वाला नहीं है। पर लगातार उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं कि नहीं, इतनी सीटें तो मिलनी ही चाहिए जेडीयू को। किससे कह रहे हैं? तो किसी व्यक्ति से कहे हैं? मीडिया में उन्होंने बयान दिया। मीडिया टिकट बांटता है। मीडिया में मांगने से तो मांग लेते, मुख्यमंत्री हो जाए कोई आदमी मीडिया से मांग के कि हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, आप बना दीजिएगा। अरे देगा तो पार्टी ना, लीडर तो नीतीश कुमार है ना। तो नीतीश कुमार ना बात करेंगे, और हमारी पार्टी कहाँ कही है कि नहीं हम देंगे, या हमारा चुनाव है। हम तो बढ़ चढ़ के समझौता करने वाले लोग हैं। हम तो साझेदारी को बहुत करीब से जानते हैं, और साझेदारी बड़ी करीब से चलता है। इसलिए हमारे यहाँ तो ये इस प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन वो नीतीश कुमार न कहेंगे, और मीडिया से मांगने से मिलता है तो मीडिया दे दे। एक सवाल है कि जीतन राम मांझी भी 2 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। उनका कहना है कि सीतामढ़ी और दरभंगा सीट पर हमारे ही कैंडिडेट उतारेंगे। एनडीए में तो मिलना ही चाहिए, एनडीए से 2 सीट हमें। नहीं, हर आदमी को 2 सीट, 4 सीट, 10 सीट मांगने का अधिकार है। 20 सीट भी मांग सकते हैं। कोई मांगेगा नहीं तो मिलेगा कैसे? बुद्ध ने भी कहा था कि खोजो तो, ढूंढो तो मिलेगा, खटखटाओ तो खुलेगा। तो हर आदमी के राजनीति में चिंता रहती है। मांगे हैं, नेतृत्व तो विचार करेगी, नीतीश जी उस पर विचार करेंगे। एक आखिरी सवाल है सर कि सम्राट अशोक को लेकर भी सियासत तेज है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या तमाम नेता यह मांग कर रहे हैं कि जिनको पद्मश्री मिला है उनको यह अवार्ड उनका वापस ले लेना चाहिए। मैं इस मुद्दे को जानता ही नहीं हूँ कि सम्राट अशोक पर किसने क्या लिखा है। और मेरी आदत है, मैं तो थोड़ा पढ़ा लिखा भी कम हूँ, और मैं पढ़ता लिखता भी कम हूँ। मैंने जब कोई पुस्तक पढ़ा नहीं कि अशोक सम्राट के बारे में क्या लिखा गया, तो इस पर कोई प्रतिक्रिया मेरा देना उचित नहीं होगा। जिन लोगों ने पढ़ा है, जिन लोगों ने समझा है, वो अपने समझ से बात कर रहे होंगे। मैं उसका कंट्राडिक्शन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब चुनाव आयोग के तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उसके बाद एनडीए में सीटों का बंटवारा जो है वो हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जेडीयू
के तरफ से या फिर जीतन राम मांझी की तरफ से जो सीटों का दावा किया जा रहा है तो उनको उतनी सीटें मिलती हैं या नहीं। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द